के कोटा में 3 मंजिला नॉनवेज रेस्टोरेंट गिरने का प्रकरण। जवाहर नगर इलाके में अब पूरा हुआ है राहत एवं बचाव कार्य। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 8 घायलों का इलाज जारी है। मृतकों में पश्चिम बंगाल निवासी कोचिंग छात्र भी शामिल है। राहत और बचाव के दौरान की तस्वीरें हैं और अब पूरा हुआ है। जानकारी लेंगे कोटा से रेजिडेंट एडिटर भंवर एस चारण जुड़े हैं हमारे साथ लाइव। भंवर, कोचिंग सिटी कोटा में एक नॉनवेज रेस्टोरेंट गिरा। अब सवाल खड़े हो रहे हैं घटना को लेकर के घायलों की स्थिति कैसी और रेस्क्यू के दौरान क्या कुछ पाया गया, क्या सभी सुरक्षित बताए गए अन्य लोग? जी देखिए, मुरादाबादी नॉनवेज के नाम से ये 3 मंजिला रेस्टोरेंट बिल्डिंग थी जो कि कल रात को ढह गई थी। फिलहाल मौके पर जो बचाव और राहत का काम है वो समाप्त हो चुका है। अब केवल मलबा बाकी रह गया है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 20 वर्षीय एक कोचिंग छात्र है जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, उसका नाम आर्यन बताया जा रहा है, और एक और नाबालिग लड़के की भी इस पूरे हादसे में मौत हुई है। कुल मिलाकर के 3 घायलों का अभी भी कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है और 5 जो अन्य घायल है उनका अलग अलग जो निजी अस्पताल है उनमें उपचार चल रहा है। 4-5 ऐसे इंजर्ड थे जिनको ज्यादा गंभीर चोटें नहीं थी, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है। लेकिन मेरे साथ इस पूरे हादसे की एक चश्मदीद है जिनकी इस पूरे हादसा स्थल के ठीक बगल में चाय की दुकान है। आप बताएं कि जब यह हादसा हुआ तब आप कहाँ थे, क्या आपने देखा और कैसे यह हादसा हुआ? जब ये हादसा हुआ, जब अपनी चाय की दुकान पे ही था, जब मैं जैसे बाहर निकला तो उस टाइम पे 2-3 पत्थर मेरे सिर पे आके लगे, तब मेरे को लगा कि बिल्डिंग गिरने वाली है। तो अपनी जान बचाने के लिए मैं पीछे हट गया। तो उसी टाइम पे मौजूद यहाँ पे 15-20 आदमी जो बिल्डिंग के अंदर दब के मर गए। जो इंटर आसपास की जो भीड़ थी उन लोगों ने आके उन सब जो लोग अंदर थे वो खाना खा रहे थे और साथ में कर्मचारी भी मौजूद थे। फिर जब ये गिरी तब क्या कोई धमाका हुआ, क्या सुना आपने, क्या देखा? एकदम से बिल्डिंग गिरी वो तो कुछ हल्ला वाला नहीं हुआ, पब्लिक चिल्लाई की बिल्डिंग गिरी। इसमें तो बिल्डिंग गिरी गई 3 सेकंड में। मतलब किसी को मौका ही नहीं मिला एस्केप करने का, निकलने पीछे हटने का। फिर आप लोगों ने कैसे कुछ लोगों को निकाला होगा, या जो लोग दबे थे वो ज्यादा देर तक दबे रह गए? हाँ, एक आदमी था जो बहुत 3 घंटे तक दबा रह गया, लेकिन वो जिंदा वापस निकल गया। बाकी रिसेंटली जो जिसकी शकल हमें दिखी हो तो हमने हैंड टू हैंड निकाल दिया, बहुत सारा ने पब्लिकों ने मिलके, और 2-3 तो मर ही गए उसी में दब के। आप तो यहीं पास में दुकान चलाते हैं, क्या ये किराए पे चला रहे थे यहाँ पे रेस्टोरेंट, और क्या ये बिल्डिंग कमजोर थी या पास की बिल्डिंग में जो काम चल रहा था उसकी वजह से हादसा हुआ? जो बिल्डिंग गिरी है, बिल्डिंग नीचे से कमजोर थी, ऊपर से तो पिलर से बनी हुई थी, नीचे से पिलर पे नहीं बनी हुई थी, नीचे से कच्ची बनी हुई थी। और पड़ोसी की बिल्डिंग ने 7 दिन पहले तोड़ दी थी उसने उसकी बिल्डिंग। इस पे कोई सपोर्ट तो देखिए, जो पड़ोस की बिल्डिंग थी वो 7 दिन पहले ही टूटी थी, और ये जो बिल्डिंग टूटी है उसमें ऊपर तो कॉलम थे लेकिन नीचे का जो हिस्सा था उसमें कॉलम नहीं था। हादसे के बाद आप देखिए किस तरह के मंजर को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चौतरफा जो बड़ी बड़ी स्लैब्स का मलबा है वो यहाँ पर गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि अभी भी एक जो मशीन है वो यहाँ रखी है जिसकी मदद से पूरी रात को यहाँ पे ऑपरेशन कई घंटे तक चलाया गया। और जो भी यहाँ पे लोग दबे थे, पूरी कोशिश की गई कि पूरे मलबे को खंगाल करके अगर एक भी आदमी नीचे दबा हो तो उसे समय रहते निकाल करके अस्पताल पहुँचाया जा सके। करीब करीब पूरी रात तक ये ऑपरेशन चला, और इसके बाद आप देखिए इस हादसे के जो बर्बादी के जो निशान है, जो बर्बादी का मंजर है वो यहाँ पर पीछे छूट गया है। मोहम्मद जहांगीर जो कि झारखंड के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर मुरादाबादी नॉनवेज नाम से रेस्टोरेंट चलाते थे, और जब हादसा हुआ तो इसके बाद यहाँ नीचे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे लोगों को बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला। 3 मंजिला कुल मिलाकर के ये भवन था, नीचे लोग खाना खाते थे और ऊपर के जो माले थे वो खाली थे। आपको दिखाने की कोशिश करें, जो बगल की बिल्डिंग है वो कुछ दिनों पहले ही नीचे गिराई गई थी, तो हो सकता है उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है, खासकर नीचे का नींव के हिस्से का स्ट्रक्चर, वो शायद कमज़ोर हो गया। और इसके बाद करीब करीब 10 बाई 10 की ये दुकान नज़र आती है मुरादाबादी नॉनवेज, जो भरभरा करके नीचे ढही, और जो लोग नीचे खाना खा रहे थे उन्हें बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला। तो फिलहाल अपडेट ये है कि इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। कुल मिलाकर के 8 घायलों का अभी भी निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज जारी है। जी बिल्कुल, जैसा कि भंवर जी आपने बताया कि पास की बिल्डिंग को गिराया गया, उसी से नुकसान होने की बात प्रथम दृष्टया मानी जा रही है। भंवर जी, ऐसे में क्या लगता है कि किसी की लापरवाही भी यहाँ हो सकती है? क्या कड़े एक्शन इस पूरे प्रकरण में दिखाई देंगे? क्योंकि लोगों ने बताया कि जो रेस्टोरेंट में खाना खाए आए लोग थे उनमें से जान गई और कुछ लोग देर तक भी मलबे में दबे रहे थे। तो क्या कड़ा एक्शन इसमें हो सकता है या फिर ये एक दुर्घटना मात्र?
बिल्कुल, देखिए कड़ा और बड़ा एक्शन तो बनता है, क्योंकि मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं। मुख्य सड़क का नज़ारा आप देखिए, ये कोटा शहर के जवाहर नगर इलाके की एक मुख्य सड़क है और ये पूरा इलाका कोचिंग जोन है। आसपास ही कोचिंग सेंटर्स हैं और बड़ी तादाद में कोचिंग स्टूडेंट्स की यहाँ पर रेलम पेल रहती है। तो मुख्य सड़कों के आसपास इस तरह से बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके और जर्जर इमारतों को बनाना, उनमें इस तरह से रेस्टोरेंट्स को चलाना कहीं न कहीं खतरनाक है। और ऐसे पूरे मामले में निश्चित रूप से न सिर्फ बड़ा और कड़ा एक्शन होना चाहिए, बल्कि ये भी चेक किया जाना चाहिए कि ये जो पूरी रो है, जो पूरी लाइन है, उसमें जो बिल्डिंग्स बनी हुई है उनमें किस तरह की कंस्ट्रक्शन परमिशन है और क्या वहाँ जर्जर भवनों में तो इस तरह से बड़े लोगों का जमावड़ा नहीं किया जा रहा है। ये फिलहाल देखने की बात है। इस पूरे मामले में भी फिलहाल नगर निगम ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है और ये जुटाया जा रहा है कि क्या इसका भूखंड का टाइटल है, कितनी माला इस पर बिल्डिंग बनी हुई थी, जो बिल्डिंग बनी हुई थी उसमें सेटबैक्स वगैरह की स्थिति क्या थी, बिल्डिंग बायलॉज की स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन चूंकि रात को जब ये हादसा हुआ तो इसके बाद जो पहला कंसंट्रेशन था पुलिस प्रशासन का, रेस्क्यू टीमों का, सारी एजेंसीज का, एसडीआरएफ का, नगर निगम के बचाव और राहत दलों का, वो इसी बात पर था कि जो लोग मलबे में दबे हैं उनको समय रहते बाहर निकाल करके और उन तक चिकित्सा मदद पहुंचाई जा सके। कई लोग ऐसे थे जो कई घंटों तक इस भारी भरकम मलबे के नीचे दबे रहे, लेकिन जाको राखे साइयां मार सके न कोई, मदद उन तक पहुंची। भारी भरकम जेसीबी मशीनों की मदद से उनको यहाँ से निकाल करके और अस्पताल पहुँचाया गया और उनमें से कई लोगों की जान भी बचाई गई। लेकिन 2 लोगों की जो दुखद मौत है वो इस हादसे में हो गई है। मैं आपको अगर इस पूरे इलाके का विजिट कराने की कोशिश करूँ, आप मलबा बिखरा हुआ है और जो भारी स्लैब्स है उनको जेसीबी मशीनों की मदद से एक तरफ किया गया है, साइड में किया गया है और अभी भी जो मलबा है आप देख सकते हैं वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, जो साफ तौर पर इस पूरे हादसे के बर्बादी के निशान अभी भी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल भंवर जी, और जो जानकारी आप दे रहे हैं, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, साफ है कि भारी मात्रा में मलबा एकत्रित हुआ है। लेकिन जब 3 मंजिला इमारत ढही तो कोहराम मच गया, मौत का तांडव भी दिखाई दिया। बहुत शुक्रिया भंवर जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते